तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी का डा 47 पर। आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी प्यून मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर से संबंधित है। दोस्तों ये सभी मस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन है जो सभी को आने चाहिए। अगर आप भी सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए प्यून भर्ती एग्जाम के लिए आवेदन किया है तो सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको सभी प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 20 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को आने ही चाहिए। ऑप्शन है उत्तर कौशल, ऑप्शन बी दक्षिण पंचाल, ऑप्शन सी उत्तर पंचाल, ऑप्शन डी दक्षिण कौशल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कौशल। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य की स्थापना आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में राज्यों में क्रम है। ऑप्शन है 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी 28वां। तो स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26वां। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी ये दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया। ऑप्शन ए कलचुरियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मराठों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किस ने शासन किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कलचुरियों ने, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी गौड़ी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है। ऑप्शन है गोलाकार, ऑप्शन बी सर्पाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य प्रतीक चिन्ह किसकी आकृति की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है। ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी धान। तो छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित की गई। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धान की बालियां। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ऑप्शन है आराधना, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी साधना, ऑप्शन डी संवेदना। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवेदना। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन है कामना, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी कांटा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या रखा गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करुणा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन है प्रभात कुमार, ऑप्शन बी दिनेश नंद सहाय, ऑप्शन सी रंगन राजन, ऑप्शन डी भाई महावीर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश नंद सहाय। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलचुरियों ने। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है अंबिकापुर, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी रायपुर। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबिकापुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है। ऑप्शन है
मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा पर अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ की सीमा अधिकांश भाग किस राज्य से लगा हुआ है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितनी भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितनी भारतीय राज्यों से लगी हुई है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 राज्यों से। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिला है? ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बस्तर। कितना जिला है? तो यहाँ टोटल 7 जिला है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगदलपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ऊपरी भाग से, ऑप्शन बी मध्य भाग से, ऑप्शन सी निचली भाग से, ऑप्शन डी कहीं से नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी भाग से। कुल 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसील है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसील है? सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी दुर्ग जिले में। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी जांजगीर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकमा। आपका अगला क्वेश्चन, रानी दा जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन है दुर्ग, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बस्तर। तो रानीदास जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जसपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन है कवर्धा, ऑप्शन बी अबूझमाड़, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कोरिया। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले आगामी प्यून परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी बेसिक प्रश्न है जो आप सभी को आना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली आगामी प्यून की परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।